जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोहित डिफेंस एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1753, ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6 आपके सामने। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7 आपके सामने। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी हॉकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले कि हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। अकबर के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर, ऑप्शन बी जलाल, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी अब्दुल लतीफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। अकबर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1942, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 12 आपके सामने। गांधी जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 13 आपके सामने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 27 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1939 से 1945, ऑप्शन बी 1914 से 1918, ऑप्शन सी 1948 से 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 18 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 20 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। ये रहा प्रश्न नंबर 16 आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी जनरल ओ डायर, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। मिस्र की राजधानी है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी अबू धाबी, ऑप्शन सी ताइपे, ऑप्शन डी काहिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चीन की राजधानी पूछ ले क्या होती है, तो बीजिंग होती है। और यूएई की राजधानी पूछ ले अगर आपसे, यूएई की राजधानी पूछ ले तो अबू धाबी होती है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20 आपके सामने। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले सांझ का तारा किस ग्रह कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं अगर पूछे, तो मंगल ग्रह कहते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा प्रश्न नंबर 21 आपके सामने। सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टीबिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज होगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23 आपके सामने। भारत का प्रथम समाचार पत्र है? ऑप्शन ए बंगाल गजट, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जागरण, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके लेखक कौन थे, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24 आपके सामने। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25 आपके सामने। पूर्वोत्तर भारत की ताजा पानी की झील है? ऑप्शन ए लोनार झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी चिल्का झील, ऑप्शन डी बुलर झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो
तो आप बता दिएगा। मणिपुर में स्थित है। और लोनार झील पूछे कहाँ स्थित है तो महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील पूछ ले कहाँ स्थित है तो उड़ीसा में। और बूलर झील पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26 आपके सामने। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27 आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28 आपके सामने। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए K2 गार्डविन, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है तो नेपाल में स्थित है। तो इसको भी आप नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29 आपके सामने। किताब उल हिंद के लेखक कौन है। ऑप्शन ए महमूद गजनबी, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी प्रश्न पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 30 आपके सामने। हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ ले फिनलैंड की राजधानी क्या होती है तो हेलंस्की होती है। पाकिस्तान की राजधानी पूछ ले तो इस्लामाबाद होती है। बांग्लादेश की राजधानी पूछ ले तो ढाका होती है। और जापान की राजधानी अगर आपसे पूछे तो टोक्यो होती है। तो इन सभी की राजधानी आप नोट कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसमें अग्निवीर जीडी टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड क्लर्क के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ये आपके सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इनको नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।